City presents Radio City Rangmanch. नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष है। भारत को स्वतंत्र कराने में करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे अनेक लोगों के नाम और काम के विषय में हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका नाम हमने सुना तक नहीं है। रेडियो सिटी रंगमंच की इस सीरीज आजादी का अमृत महोत्सव में आपके लिए प्रस्तुत है ऐसे ही अनजाने सेनानियों दामोदर राव, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर के संघर्ष और बलिदान की कहानी पर आधारित आज का रेडियो ड्रामा चापेकर बंधु। Starting from March 2020, many states of India have enforced the Epidemic Disease Act 1897 to contain the spread of novel coronavirus in their respective states. क्या एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897? ये एक थोड़ा पुराना नहीं है यार? थोड़ा 125 साल पुराना है। 125 years old roughly. 124 years old exactly. हाँ चलो 124 years old. तो भाई ये थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही पुराना एक्ट है। अच्छा, जानते हो इस एक्ट के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की एक कहानी का डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, एपिडेमिक और स्वतंत्रता आंदोलन का रिलेशन रेयर कॉम्बिनेशन है। चलो बताता हूँ। 1897 में पुणे में प्लेग फैला, जिसे और फैलने से रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने पुणे के लिए एक कमिश्नर को नियुक्त कर दिया, जिसने प्लेग रोकने के गलत तरीके अपनाए और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एनफोर्स कर दिया। Lieutenant, start checking people home, their health and surroundings without any hesitation. Take all infected out of the Pune city. Men, women, child, old age, whoever they are. No mercy to be shown. Do not forget, no mercy on these illiterate Indians. Yes, sir. Grab on! आदरणीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उस दिन कीर्तन स्थल पर ठीक कहा था, ये इस तरह कीर्तन करते रहने से काम नहीं चलेगा। ये अंग्रेज एक और हमारे लोगों को प्लेग के नाम पर मार रहे हैं, पुणे से बाहर निकाल रहे हैं, स्त्रियों को निर्वस्त्र करके उन्हें अपमानित कर रहे हैं और दूसरी ओर धर्म परिवर्तन करके हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। स्वराज्य और स्वधर्म हित के लिए सशस्त्र क्रांति की नींव डालनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में अत्याचार का विरोध किया था। इस समय अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में हमें क्या करना चाहिए, यह बताने की आवश्यकता है क्या? श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा है श्री कृष्ण ने? शठे शाठ्यम समाचरेत। मी दामोदर हरि चापेकर स्वराज्य और स्वधर्म हित के लिए सशस्त्र क्रांति का संकल्प करता हूँ। मैं बालकृष्ण हरि चापेकर। मी वासुदेव हरि चापेकर। मैं महादेव विनायक रानाडे संकल्प लेता हूँ कि जीवन की अंतिम श्वास तक इस क्रांति के सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वंदे मातरम। 105 106 हो चल 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 110 करायचंय। 107 108 8 8 109 चल 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 110। अन्ना, कल 125। ये हुई ना बात। करे वासुदेव, तुमने कितने किए? दादा, मैंने तो आज ही 125 किए हैं। सच या? अरे बाढ़ गुस्सा दादा, ये हर रोज 10-12 अधिक ही बताता है, गिनती में गड़बड़ कर देता है ये। पर आज तो सच बोल रहा है। आज मैंने बंडिया को गिनती करने को कहा था,
पूरे 125 दंड किए हैं वासु ने आज। देखा बाबू दादा, मैं सच ही बोल रहा हूँ ना। ये महादेव मुझसे कमजोर है ना, इसलिए ईर्ष्या है उसे मुझसे। काय म्हणतो यहाँ महादेव, तुम कमजोर हो इससे? दादा, इसके जैसे दो पे अकेला भारी हूँ, इसी बात की ईर्ष्या है इसको। और इस बात का निर्णय कैसे हो? अन्ना जो कहेंगे हमें स्वीकार होगा। हाँ वो तो है, लेकिन अण्णा को निर्णय लेने का कोई आधार भी तो दो। तो क्या करे बापू दादा? कुश्ती और मुष्टि का प्रहार, जो जीतेगा वो बलशाली सिद्ध हो जाएगा। अण्णा आप क्या बोलते हैं? हाँ विचार तो अच्छा है। स्वीकार है। आता तुला दाखवतो, बघ तू। जय बजरंग बली। गोपने मारो तीची जय। वासु अच्छा प्रहार है, बस ऐसे ही। महादेव ही जीतेगा, देख तोंडियावर। बालकृष्ण, आज अच्छी प्रतियोगिता करवा दी तुमने बात ही बात में। हाँ अण्णा, आज थोड़ा मनोरंजन हो गया। वो तो ठीक है बालकृष्ण, लेकिन हम दोनों के बाद दल को संभालने के लिए इन दोनों का तैयार होना आवश्यक है। इन दोनों की मित्रता अटूट है, इसलिए एक दूसरे का साथ तो हमेशा ही देते रहेंगे, लेकिन इनका शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना उतना ही आवश्यक है। वो दायित्व मेरा है अण्णा। सुंदर प्रहार महादेव, आ जाओ दोनों यहाँ। तो क्या निर्णय है अन्ना आपका? हम दोनों में से कौन है श्रेष्ठ? ये भी कोई प्रश्न हुआ? स्पष्ट ही है। ऐका सगड़े, हम सब यहाँ अखाड़े में जिस उद्देश्य के लिए आते हैं वह उद्देश्य ही सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। हम यहाँ मात्र शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, मानसिक दक्षता बढ़ाने के लिए भी आते हैं। हमारी आगे की योजनाएं और उनके क्रियान्वयन के निर्णय हम सभी एक मत से लेंगे। आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अन्ना, कल वो मिशनरी वाला धर्म परिवर्तन के लिए कई सारे बच्चों को हमारे धर्म के बारे में बुरी बातें सिखा रहा था। हाँ अन्ना, घरों में घुसकर हमारे लोगों को उनके ही घरों से निकाल दिया जा रहा है। घर का सामान, देवी देवताओं की मूर्ति, सब कुछ बाहर फेंक देते हैं ये। और दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन, हमें कुछ करना चाहिए। हम यहाँ इसीलिए तो एकत्रित होते हैं कि योजनाएं बना सकें। हमें विचलित नहीं होना है, शांत मन से अपने काम को पूर्ण करना है। प्लेग की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून की आड़ में ये हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों को अपमानित कर रहे हैं। भारत से इनके शासन को समाप्त करना होगा। स्वधर्म और स्वराष्ट्र हित के लिए हमें जो भी करना पड़े हम अवश्य करेंगे। लेकिन अन्ना, हम करेंगे क्या और कब करेंगे? हाँ अन्ना, इन लोगों ने अति कर दी है, अब सहन नहीं होता। महादेव, वासु, उतावलापन हमारा शत्रु सिद्ध हो सकता है, हमें धैर्य रखना है। सही कहा। रही बात कमिश्नर रैंड की, तो 1-2 दिनों में हमारी योजना तैयार हो जाएगी और शीघ्र ही हम अपना कार्य भी पूर्ण करेंगे। भारत माता की जय! गणपति बाप्पा वंदे मातरम। चापेकर बंधुओं के मन में भारत पर शासन चला रहे ब्रिटिश अधिकारियों के अत्याचार के प्रति तो रोष था ही, साथ ही मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण कार्यक्रमों के प्रति भी घृणा भाव था। उन्हें हिंदू सनातन परंपराओं पर अटूट विश्वास था, जिसे वे मिशनरी के धार्मिक आक्रमण के कारण भ्रष्ट होता अनुभव कर रहे थे। इसे रोकने के लिए भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति को प्रधानता दी। पुणे में फैले प्लेग को रोकने के नाम पर भारतीयों के घरों में घुसकर अत्याचार करने का आदेश देने वाले कमिश्नर रैंड की हत्या से इसका प्रारंभ करने की योजना बनाई। मित्रांनो, दिनांक 22 जून को गवर्नमेंट हाउस में रैंड महारानी विक्टोरिया के षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम में अवश्य जाएगा। इस कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों के साथ आयर्स्ट भी उपस्थित रहेगा। हमें अन्य अधिकारियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा उद्दिष्ट रैंड और आयर्स्ट को नर्क की यात्रा पर भेजना है। कल ही तिलक जी से हमारा मिलना हुआ था। उन्होंने बताया है कि इस उत्सव के पश्चात रात्रि में ही हम अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही है। अन्ना, हमें शस्त्रों की भी आवश्यकता होगी। महादेव, बालकृष्ण दादा की भुजा ही पर्याप्त है उस पापी के लिए। नहीं वासु, महादेव का विचार उचित है। हमें शस्त्रों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, क्योंकि उनके साथ सशस्त्र रक्षक होंगे।
तो दादा इसके लिए हम क्या करेंगे? अण्णा ने इसकी व्यवस्था की है। हम दोनों कल ही इसके लिए जा रहे हैं। संभवतः शस्त्र कल ही मिल जाएंगे। हो सकता है हमें आने में देर हो जाए, तो वासु, महादेव, घर वालों के प्रश्नों का उत्तरदायित्व तुम पर ही है। तो क्या ये शस्त्र घर में ही रखे जाएंगे अण्णा? ये अत्यंत घातक हो सकता है। शस्त्र घर में नहीं रखे जाएंगे। हम उन्हें उचित स्थान पर छिपा करके ही आएंगे, जिससे 22 जून को सरलता से प्राप्त कर सकें। हम कल प्रातः ही निकल जाएंगे। 22 जून को मी यानी बालकृष्ण गवर्नमेंट हाउस से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे। वासु, तुम रैंड और आयर्स्ट के आवागमन पर दृष्टि रखोगे। महादेव और अन्य सभी हमारे निकल भागने के मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाधा आए तो उसे दूर करने अथवा मार्ग बदलने की सूचना देने का दायित्व पूर्ण करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, दुर्भाग्यवश यदि हम पकड़े जाते हैं तो हमारा व्यायाम मंडल ऐसे ही चलता रहेगा। बालकृष्ण, महादेव, वासु और हमारे बाद तुम में से कोई और इसका नेतृत्व करेगा और स्वराज्य और स्वधर्म हित के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। अण्णा, ह्याचा काय अर्थ आहे? जय भवानी। जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वंदे मातरम। रैंड और आयस्ट को मारने की योजना बन गई। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने बंदूकों की व्यवस्था भी कर ली। निश्चित किए गए दिन सब अपने अपने स्थान पर छिप गए और महारानी विक्टोरिया के षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। अरे क्या इधर क्या है? क्या कर रहा है इधर तू? काही नाही बस असंच। असंच म्हणजे काय? बोल, नहीं तो देता हूं अभी एक। अरे भाऊ, मैं तो वो कार्यक्रम में पटाखे फोड़े जाएंगे ना, वही देखने आया हूँ। और कुछ नहीं, अभी चला जाऊंगा। चल कोई बात नहीं, पर सामने मत खड़ा रहना। उधर बैठ कोने में, साहब लोगों के निकलने के रास्ते से दूर बैठ। हो मैं उधर से ही देखूंगा, उधर ही रहूंगा। सालिया, थोड़ी देर में तुम्हारे साहब नर्क में जाने वाले हैं। फिर ये भागेंगे हमारा देश छोड़ के। Officer, it was a well-managed program. Very well done. I appreciate your efforts. Iris. Yes, sir. Thank you so much, sir, for being here on this auspicious occasion, sir. Good night, sir. अरे गोंडिया आला रे। अरे गोंडिया आला रे। पता बताएगा उसे सरकार की तरफ से 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पता बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। सुनो सुनो सुनो। हे बगा, अन्ना को पकड़ने के लिए 20,000 रुपए खर्च करेंगे घोड़े। कौन बताएगा इन्हें? 20,000 रुपए बहुत बड़ी बात है महादेव। किसी के भी मन में लालच आ सकता है। हमें दादा और अन्ना को इसके बारे में बता देना चाहिए। हाँ, सावधान तो रहना ही होगा हम सभी को। चल। काय म्हणतोस राम्या? 20,000 रुपये कमा लेते हैं, जीवन पर्यंत आनंद। हाँ भाऊ, फिर किसी से कोई मतलब नहीं। मारपीट करो, पैसे छीनो, तब अपना काम चलता है। यहाँ तो एक ही झटके में पैसे ही पैसे। हमारे भी इनकी व्यायाम मंडली में होने का लाभ तो मिला। चलो फिर
आज हम काम कर ही लेते। गणेश और रामचंद्र द्रविड़ चापेकर बंधुओं और व्यायाम मंडली के साथ विश्वासघात करते हैं। वे दामोदर चापेकर के बारे में अंग्रेजों को बता देते हैं। दामोदर राव की धरपकड़ हो जाती है और अंग्रेजों की न्यायालयीय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालकृष्ण चापेकर का भी नाम होने के कारण उनकी खोज की जाती है, लेकिन वो मिलते नहीं। इस कारण अंग्रेज सिपाही उनके घर वालों को प्रताड़ित करते हैं। यह जानकर बालकृष्ण चापेकर स्वयं ही पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। द्रविड़ बंधुओं ने विश्वासघात किया था, ये सूचना वासु और महादेव को मिलती है। वे द्रविड़ बंधुओं को सबक सिखाने की योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं। गणेश भाऊ, रामचंद्र भाऊ, आपको बाहर बुला रहे हैं। कौन है रे? मतलब माहित नहीं भाऊ, 2 लोग हैं, कुछ पैसे की बात कर रहे हैं। पैसे की बात? वही होंगे, बाकी के पैसे देने आए होंगे। अरे पर रात को क्यों आए रे? अरे हमारी पहचान छुपानी है ना, दिन में आएंगे तो सबको पता चल जाएगा रे बाबा। अरे तू कौन है रे? मी खांडो। भाऊ साठे, चला ना जल्दी। हाँ, चलना रे। चला चला रे पैसे आले रे, चला रे। या कुछ है रे, पैसे द्या, प्रला पैसे द्या। वासु दादा, महादेव दादा, हे तुमचे शिकार। अरे हे काय रे चिमण्या? हे काय करतात रे? विश्वासघाती बोल। पैसों के लिए हमारे अन्ना को। अरे नहीं, अरे सुनो तो। अब नर्क में ही सुनाना अपनी बात। अरे पण पैसे तो मिले भी नहीं अभी पैसे। हम देते हैं ना पैसे। खांडो धर जाना, पकड़। इस घटना के बाद वासु, महादेव और खांडो साठे तीनों को पकड़ लिया जाता है। खांडो साठे को अवयस्क होने के कारण 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाता है। चापेकर बंधुओं और महादेव रानड़े को फांसी की सजा सुनाई जाती है। To be hanged till death. पात्र परिचय: सूत्रधार जलधि छाया, अवि वेंकटेश अय्यर, रवि पंकज वालिया, नवीन आरजे हार्दिक, दामोदर हरि चापेकर अन्ना, सौरभ शुक्ल, बालकृष्ण हरि चापेकर बापू दादा, कहानी वाला रजत, वासुदेव हरि चापेकर, निशांत गढ़वी, महादेव रानाडे, कृणाल पगारे, लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक, राहुल ढोले, वॉल्टर चार्ल्स रैंड, निशांत गढ़वी, लेफ्टिनेंट आयस्ट प्रेमजीत नायर, महिला आरजे राधिका, मित्र 1 मधु रावल, खांडो साठे, कृणाल पटेल, रामचंद्र द्रविड़, निशांत गढ़वी, गणेश द्रविड़, सौरभ शुक्ल, अंग्रेज सिपाही प्रणव त्रिवेदी, जज राजीव पटेल, गायक निशांत गढ़वी, श्लोक गायिका आरजे पूजा, संगीत दिगंत गज्जर, साउंड इंजीनियर मधु रावल, लेखक एवं निर्देशक सौरभ शुक्ल। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।